एक बार की बात है, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक सुंदर औरत रहती थी जिसका नाम था अमीना। अमीना की शादी अकीलो से हुई थी, जो एक और औरत चियामाका से भी शादी कर चुका था। अमीना के पास अपना कोई बच्चा नहीं था, लेकिन चियामाका के 2 बेटे थे। अमीना और अकीलो की शादी को 20 साल हो गए थे और चियामाका हमेशा अमीना का मजाक उड़ाती थी कि उसके पास अपना कोई बच्चा नहीं है। जब भी मौका मिलता, चियामाका अमीना को बांझ बुलाती और इल्जाम लगाती कि वो अपने अजन्मे बच्चों को खा जाती है। ये बातें अमीना के दिल को चुभती थीं और वो मानती थी कि देवी देवता उससे नाराज हो गए हैं। अकीलो भी कभी चियामाका को रोकता नहीं था, जो अमीना को और ज्यादा अकेला महसूस कराता था। एक सुबह अमीना जंगलों की तरफ चल पड़ी अपना दुख खत्म करने। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी अब जीने लायक नहीं रही। वो एक पत्थर पर बैठी और दुख भरा गाना गाने लगी। तभी उसकी नजर एक सुंदर युवक पर पड़ी। उस युवक ने प्यार से अमीना से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? लेकिन अमीना अपनी कहानी उस युवक को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। तब उस युवक ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, ये लो, खाओ, इससे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अमीना ने बिना सोचे समझे उस अजीब से बीज को खा लिया जो युवक ने दिया था। उसके बाद अमीना को लगने लगा कि वो बेहतर महसूस कर रही है, तो उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने का इरादा छोड़ दिया। उसने उस युवक का शुक्रिया अदा किया और वापस घर लौटने लगी। अमीना को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने कुछ खाना बनाया। तभी चियामाका वहां आई और उससे झगड़ा करने लगी। उसने बहुत बुरी बातें कहीं और अमीना रोने लगी। अमीना ने मन में सोचा कि चियामाका कभी बोले ही नहीं। अगले ही पल चियामाका मूक हो गई। अमीना हैरान रह गई और उसने समझा कि ये सब उस युवक के दिए हुए बीज की वजह से हुआ है। अमीना ने बहुत कोशिश की चियामाका की आवाज वापस लाने की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसने फिर से जंगलों का रुख किया, लेकिन वो युवक नहीं मिला। अकीलो ने ये सब सुना और गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने कहा कि ये मुसीबत चियामाका ने खुद लाई है और इसे बस एक ही इंसान दूर कर सकता है, जो अकीलो के घर में है। अकीलो ने सबको बुलाया और कहा कि सब अपनी अपनी कोशिश करें, लेकिन चियामाका फिर भी चुप रही। अमीना ने अपने मन में चियामाका को माफ करने का फैसला किया और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। चियामाका का बेटा ओबी एक दिन बहुत बीमार हो गया और चियामाका उसके लिए बहुत परेशान थी। रात को चियामाका ने अमीना को रोते हुए सुना और देखा कि वो ओबी के स्वस्थ होने की दुआ मांग रही है। अगले दिन ओबी ठीक हो गया। चियामाका ने अमीना का शुक्रिया अदा करने का सोचा। चियामाका ने माफी मांगी और अमीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब अमीना ने सबको बताया कि वो मां बनने वाली है और सब बहुत खुश हुए, चियामाका भी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों के साथ दया से पेश आना चाहिए। कभी किसी का मजाक न उड़ाओ, बल्कि उन्हें सहारा दो। आखिर में दया और माफी से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हमारी अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए।